गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मनीष हियर, एमएम टेक्स क्लब में आपका स्वागत है। आज देखेंगे क्यूआरएमपी स्कीम क्या है जीएसटी रिटर्न के लिए। इसका जो क्यूआरएमपी स्कीम का नोटिफिकेशन था उसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया है वो नोटिफिकेशन के लिए, तो वो डिटेल नोटिफिकेशन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं वो वीडियो। आज देखेंगे कि वो स्कीम के अंदर जो रिटर्न्स है या फिर जो पेमेंट करना है वो कैसे करते हैं जीएसटी पोर्टल पे। क्यूआरएमपी का फुल फॉर्म होता है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। ये जो स्कीम लाए गए हैं वो स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए लाए गए हैं कि जिनका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है उनके लिए ये स्कीम है। और इसका मतलब कि वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी बोथ। पहले जो था जीएसटीआर 1 था क्वार्टरली फाइल करना उन लोगों के लिए, और जीएसटीआर 3 भी था वो मंथली फाइल करना था सब सारे टैक्स पेयर्स के लिए। बट अभी जो स्कीम्स लाए गए हैं उसमें 3B रिटर्न भी क्वार्टरली फाइल करना है। बट एक्चुअली जो पेमेंट है, जो गवर्नमेंट को पेमेंट जाना है वो मंथली, अभी भी ये स्कीम के अंदर भी मंथली पेमेंट जाएगा और अर्लियर स्कीम के अंदर भी मंथली पेमेंट करना होता था। अभी जस्ट एक ये बर्डन कम कर दिया है कि आपको इन डिटेल 3B मंथली बेसिस पे फाइल नहीं करना पड़ेगा। हावेवर आपको चेक करना ही पड़ेगा कि आपका टैक्स लायबिलिटी एक पर्टिकुलर मंथ में कितना बन रहा है, उसके लिए भी एक ऑप्शन है। तो अगर रिटर्न फाइल नॉर्मली इसके जनवरी के पहले जो क्यूआरएम स्कीम जो है वो एप्लीकेबल है फ्रॉम 1 जनवरी 2020, और अभी जनवरी के पहले जो रिटर्न जाता था वो मंथली बेसिस पे सारे टैक्स पेयर्स सेल एंड परचेज का डिटेल देते थे और उसमें उसके बाद जो भी उनकी लायबिलिटी बनती थी उतना अमाउंट पेमेंट करते थे। तो ये क्यूआरएम स्कीम के अंदर बोल रहे हैं कि रिटर्न फाइल करेंगे क्वार्टरली बट उनका पेमेंट मंथली बेसिस पे करना है। तो वो पेमेंट कैसे करेंगे, तो ये स्कीम के अंदर ही दिया है कि पेमेंट करने के लिए आपको जीएसटी पीएमटी 6 चालान के थ्रू आपको पेमेंट करना है सिर्फ। अब आज देखेंगे इन डिटेल कि जीएसटी पीएमटी 6 कैसे फाइल करेंगे, उसके क्या क्या प्रोसीजर्स है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है पेमेंट करने के, कि अगर अभी यहाँ पे प्रॉब्लम होता है ये कि अगर आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे तो फिर आपको ये मालूम भी नहीं रहेगा कि आपको पेमेंट कितना करना है। तो गवर्नमेंट ने दो ऑप्शन दिया है इसके लिए। एक है कि आपको जो लास्ट आपका प्रीवियस क्वार्टर में आपने जितना पेमेंट किया है उसका 35% आप पे कर दो, और आपको वो पर्टिकुलर मंथ में फर्स्ट क्वार्टर के फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ में आपको कैलकुलेशन करने की, वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट जो प्रीवियस क्वार्टर में आपने जितना पेमेंट किया है उसका 35% पे कर दो। और दूसरा ऑप्शन ये है पीएमटी 6 पे करने का कि आप सेल्फ असेस करें, जैसे आप अर्लियर 3B रिटर्न का वर्किंग करते थे वैसा वर्किंग करें, और वर्किंग करने के बाद जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी आती है उतना टैक्स लायबिलिटी आप पे कर सकते हैं वो सेम चालान के थ्रू, पीएमटी 6 चालान के थ्रू। तो ये दो ऑप्शन है पेमेंट करने के, बट रिटर्न जो है वो क्वार्टरली ही करना है। और ये जो स्कीम है वो टैक्स पेयर्स के टर्नओवर के बेसिस पे ऑटोमेटिकली असाइन किए गए हैं, और इसमें जो क्यूआरएमपी स्कीम है उसमें ऑप्ट आउट ऑप्ट इन करने का भी ऑप्शन है। तो आप ये ऑप्ट आउट ऑप्ट इन कर सकते हैं। उसके लिए पीरियड स्पेसिफाइड है कि कौन से पीरियड में आप, कौन से क्वार्टर के लिए कब आप ये ऑप्ट इन ऑप्ट आउट कर सकते हैं। उसके लिए आप डिटेल नोटिफिकेशन का वीडियो देख सकते हैं हमारा। तो जिनका भी अगर कोई क्यूआरएम स्कीम के अंदर फॉल हो रहा है तो उनको स्पेशली ऑप्ट इन करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली असाइन किया है कि वो उनका ये क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर ही आएगा। तो मेरा 5 करोड़ से नीचे का टर्नओवर है, तो मैं जैसे ही दिसंबर का रिटर्न जो मैंने फाइल किया था, ये दिसंबर का रिटर्न अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे 3B दिखा रहा है। यहाँ पे 3B जीएसटीआर 1, 2A, 2B एंड 3B दिखा रहा है। मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए, कोई भी ऑप्ट आउट ऑप्ट इन नहीं किए। बट जैसे ही मैं यहाँ पे जनवरी का पीरियड सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे 3B का ऑप्शन है ही नहीं। अभी जिनका 5 करोड़ से ऊपर है उनके लिए ऑप्शन यहाँ पे रहेगा 3B फाइल करने का, बिकॉज उनको मंथली 3B फाइल करना है। बट हमारा बिकॉज ये नहीं है, मैं क्यूआरएम के अंदर फॉल होता हूँ बिकॉज हमारा टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर नहीं है। तो ये ऑटोमेटिकली जीएसटीएन ने असाइन कर दिया है कि आप
QRMP के अंदर आ गए। तो अब मैंने यहाँ पे जनवरी का ओपन किया तो यहाँ पे मुझे 3B फाइल करने का ऑप्शन नहीं है। तो अभी मेरे पास ऑप्शन क्या है, दैट इट मीन्स कि हमारा जो रिटर्न है वो QRMP स्कीम के अंदर आ गया है और उसके अंदर मुझे 3B रिटर्न फाइल करना नहीं है। लेकिन 3B रिटर्न फाइल नहीं करना है बट मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बॉक्सेस देख लेते हैं क्या क्या है। एक है डिटेल्स फॉर द आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी IFF। तो ये जो ऑप्शन है वो हमारे लिए ऑप्शनल है और ये ऑप्शन के अंदर क्या होता है ये आप नोटिफिकेशन के वीडियो से भी देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इन डिटेल। बट इन ब्रीफ ये IFF जो होता है वो होता है उन लोगों के लिए जिनको QRMP स्कीम एप्लीकेबल है और उनको मंथली बेसिस पे रिटर्न फाइल नहीं करने हैं, GSTR1 फाइल नहीं करने हैं। अभी उन टैक्स पेयर्स के लिए यहाँ पे एक टैब दिया गया है। अगर वो टैक्स पेयर्स जो क्रेडिट है, इनपुट क्रेडिट अगर रिसिपिएंट को पास करना चाहते हैं तो उनके लिए ऑप्शन है कि यहाँ पे इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के अंदर वो इनवॉइसेस को डाल सकते हैं, इनवॉइसेस दिखा सकते हैं। अभी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का मतलब ये है, ये वो उनके लिए ही है जो टैक्स पेयर्स क्वार्टरली बेसिस पे GSTR1 फाइल करेंगे। और ये यहाँ पे इनवॉइस दिखाने का पर्पस ये है कि जो रिसिपिएंट है, गुड्स के रिसिपिएंट है, उनको इनपुट क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो जाए उनके 2A के अंदर। बट बिकॉज ये ऑप्शनल है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि मेरे केस में भी यहाँ पे इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के नीचे लिखा है ऑप्शनल और इसका डेट है 13/2/2021। तो ये ऑप्शनल है उन टैक्स पेयर्स के लिए और ये फाइल करना है टिल 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ और ये क्वार्टर के फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए ही है बिकॉज आपको लास्ट मंथ के लिए प्रॉपर GSTR1 फाइल करना है। तो फर्स्ट क्वार्टर के फर्स्ट 2 मंथ्स में आपको इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू B2B इनवॉइसेस दिखाने हैं। यहाँ पे फर्स्ट 2 मंथ्स में आपको जो B2C का है जिसमें क्रेडिट पास नहीं होता है रेसिपिएंट को, तो B2C के इनवॉइसेस आपको यहाँ पे नहीं दिखाने हैं। फर्स्ट 2 मंथ में आपको सिर्फ और सिर्फ B2B के जो भी इनवॉइसेस है अगर आपके पास और आप क्रेडिट पास आउट करना चाहते हैं रेसिपिएंट को, तो वो केसेस में आप ये डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, वो इनवॉइसेस के डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो डेट है फॉर IFF की फैसिलिटी है वो टैक्स पेयर्स के लिए नेक्स्ट मंथ के 13th डे तक ओपन होता है और इसके बाद ये एक्सपायर हो जाता है। अभी मेरे केस में मैं 19 को बना रहा हूँ वीडियो, तो यहाँ पे प्रिपेयर करने का या फिर इनवॉइस फर्निश करने का कोई भी डिटेल ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे जस्ट मुझे ऑप्शन आ रहा है व्यू करने का। अगर मैंने ऑलरेडी डाल के रखा है तो व्यू कर सकते हैं और अगर नहीं डाला है तो नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली हमारा जो नॉर्मल रिटर्न होता है कोई भी GSTR1 3B, तो उसमें कैसा अगर ड्यू डेट है और ड्यू डेट पे अगर हमने फाइल नहीं किया है तो उसके बाद फाइल करते हैं और उसके ऊपर लेट फीस लगता है। बट ये केसेस में ये जो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी है इसके लिए जो आपको इनवॉइस B2B इनवॉइसेस रिपोर्ट करने हैं उसके लिए डेट 13 के बाद आपको करना अलाउ ही नहीं करता है बिकॉज ऑलरेडी ये ऑप्शनल है। अगर आपको करना है तो नेक्स्ट मंथ के 1st to 13 के बीच में आप रिपोर्ट कीजिए B2B आपके जो भी इनवॉइसेस है वो। अगर आपने 13th तक रिपोर्ट नहीं किया कोई भी इनवॉइसेस तो ये डिटेल, ये जो फर्निश करने का ऑप्शन होता है वो एक्सपायर हो जाता है और इन दैट केस आप वो पर्टिकुलर मंथ का रिपोर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट मंथ में चाहे तो आप वो रिपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपने क्वार्टर के फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ में कोई B2B इनवॉइसेस ऑलरेडी रिपोर्ट किए हैं इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू, तो वो जो इनवॉइसेस है बिकॉज ऑलरेडी वो रिकॉर्ड में है, तो जब भी आप थर्ड मंथ में जब फाइनल क्वार्टर का GSTR1 फाइल करेंगे तो वो GSTR1 फाइल करते टाइम आपको जो ऑलरेडी आपने फर्निश किया है B2B इनवॉइसेस वो आपको दोबारा से फर्निश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपको थर्ड मंथ के GSTR1 में ऑटोमेटिकली पॉपुलेटेड दिखेगा। तो यहाँ पे बिकॉज जनवरी का है और इसका 13 का डेट निकल गया है तो यहाँ पे जस्ट डाउनलोड एंड व्यू का ऑप्शन मुझे दिखा रहा है। यही अगर मैं फैब का करता हूँ तो फैब का अगर करते हैं तो यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन एंड प्रिपेयर ऑफलाइन दोनों भी ऑप्शन है। आप ऑफलाइन भी प्रिपेयर करके यहाँ पे फर्निश कर सकते हैं और ऑनलाइन भी प्रिपेयर करके फर्निश कर सकते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ B2B के डिटेल्स ही डालने हैं। और ये जैसे ही ओपन करेंगे, आप जब नॉर्मली GSTR1 रिटर्न फाइल करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं, टेबल होते हैं जिसके अंदर B2B B2C सारे डिटेल्स डालने होते हैं, एडवांसेस के डिटेल्स डालने होते हैं।
बट ये केसेस में ये इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी जब मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे यहाँ पे 4 टेबल ओपन होता है, जहाँ पे आपको B2B के डिटेल्स डालने हैं। क्रेडिट नोट, अगर क्रेडिट डेबिट नोट है रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स के लिए तो वो डालने हैं। अमेंडमेंट B2B में अमेंडमेंट है वो डालने हैं। अमेंडमेंट इन क्रेडिट नोट, मतलब जो B2B के ट्रांजेक्शन्स जितने भी है उतने ही आपको रिपोर्ट करने होते हैं। B2C रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है इन फर्स्ट 2 मंथ्स। एंड देन जो आपका 3rd मंथ होगा, लास्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, उसके अंदर आपको डिटेल 3B एंड GSTR1 फाइल करना होता है। तो मैं अगेन जनवरी ओपन कर लेता हूँ। और तो फर्स्ट एक चीज़ तो हो गई ये कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी जो कि ऑप्शनल है QRMP स्कीम के अंदर, टू प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर द सप्लायर्स टू पास आउट द क्रेडिट टू देयर रिसिपेंट। अब दूसरा जो मैंडेटरी है वो है आपको मंथली बेसिस पे पेमेंट करना। रिटर्न भले ही आपका नहीं करना है, बट पेमेंट गवर्नमेंट को एवरी मंथ जानी चाहिए। तो आप वो पेमेंट कैसे करेंगे? तो पेमेंट करने का ऑप्शन है यहाँ पे सर्विसेज के ऑप्शन में जाएंगे और सर्विसेज के ऑप्शन के अंदर पेमेंट में जाएंगे। पेमेंट में जाने के बाद क्रिएट चालान पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्रिएट चालान पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है, रीजन फॉर चालान, मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न, एनी अदर रीजन। आप QRMP स्कीम के अंदर पेमेंट कर रहे हैं या फिर कोई दूसरा पेमेंट कर रहे हैं नोटिस के अगेंस्ट में या अदर थिंग, तो वो केसेस में एनी अदर पेमेंट सेलेक्ट करना है। अगर QRMP का 1st एंड 2nd मंथ का आप पेमेंट कर रहे हैं तो वो केसेस में आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न। नाउ यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर पूछ रहा है और पीरियड पूछ रहा है। मुझे जनवरी का पेमेंट करना है बिकॉज जनवरी का ड्यू है, और जो इसका पेमेंट करने का डेट है, जो PMT6 चालान है, उसको पेमेंट करने का डेट 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ होता है। तो जो जनवरी का पेमेंट करना है मुझे, जनवरी की रिटर्न का, एक्चुअली ये रिटर्न नहीं है, जस्ट मुझे पेमेंट करना है 1st मंथ ऑफ दिस क्वार्टर का। तो मैं 25 फरवरी तक जनवरी का पेमेंट कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न, तो फाइनेंशियल ईयर एंड पीरियड आता है यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए, और उसके नीचे आता है चालान टाइप। अभी चालान टाइप के अंदर 2 ऑप्शन दिखा रहे हैं, एक 35% चालान और दूसरा है चालान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस। अब ऑलरेडी भी मैंने बताया कि गवर्नमेंट ने 2 ऑप्शंस रखे हैं पेमेंट करने के। आइदर अगर आपने कोई प्रिपरेशन किया है लाइक अदर मंथ्स, अगर आपने वर्किंग किया है 3B का और आपने लायबिलिटी और खुद से कैलकुलेट की है कि हमारी 3B की लायबिलिटी ये पर्टिकुलर मंथ में कितनी हो रही है, तो वो केसेस में आप चालान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे चेक करके आप प्रोसीड कर सकते हैं, और जो भी आपकी लायबिलिटी बन रही है उतने का चालान जनरेट कर सकते हैं। दूसरा केसेस है, अगर आपने कोई वर्किंग नहीं किया है और आप टाइम सेव करना चाहते हैं, तो वो केसेस में आपको 3B की कोई वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी 1st एंड 2nd मंथ में। आप जस्ट यहाँ पे 35% चालान पे क्लिक करेंगे और 35% पे चालान पे क्लिक करने के बाद प्रोसीड करेंगे, तो यहाँ पे जो चालान के अंदर अमाउंट होगा वो ऑटो पॉपुलेट होगा, और वो ऑटो पॉपुलेटेड अमाउंट आएगा किधर से? वो आएगा कि जस्ट प्रीवियस क्वार्टर में, जैसे मैं यहाँ पे जनवरी का चालान बना रहा हूँ, जनवरी 2021 का, तो प्रीवियस क्वार्टर अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर में मेरा जितना भी हमने पेमेंट किया है कैश लेजर के थ्रू, GST का पेमेंट किया है, उसका 35% का चालान ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो जो ऑटो पॉपुलेटेड अमाउंट रहेगा वो रहेगा 35% ऑफ प्रीवियस क्वार्टर अमाउंट, और प्रीवियस क्वार्टर का जितना हमने पेमेंट किया है कैश लेजर में, जितना बैलेंस है क्वार्टर में, पर्टिकुलर क्वार्टर में, उसका 35% ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। तो यहाँ से जैसे प्रोसीड करेंगे, मैं जस्ट प्रोसीड करके देखता हूँ। हमने यहाँ पे प्रोसीड किया तो CGST, ये मेरा डिटेल्स दिखा रहा है यहाँ पे कि टैक्सेस पेड इन GSTR 3B दिसंबर में 603 पेमेंट किया है, तो उसके बेसिस पे ये मुझे बोल रहा है 35% जनरेट 35% चालान अमाउंट। तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मैसेज आ रहा है 35% में, सिंस यू हैव फाइल्ड द लास्ट GSTR 3B मंथली 100% ऑफ टैक्स लायबिलिटी पेड बाय डेबिटिंग लेजर विल बी पॉपुलेटेड। तो बिकॉज क्योंकि सारे लोगों का मंथली 3B फाइल करना था, तो इसके लिए बोल रहे हैं कि लास्ट आपने मंथली किया है फाइल, इसके लिए आपका 100% जो कैश लेजर से पेमेंट हुआ है वो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो रहा है।
इन अदर केसेस लाइक अभी जनवरी टू मार्च का मैं जब भी फाइल करूंगा 3B क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करूंगा, तो वो केसेस में तो पूरे क्वार्टर का अमाउंट रहेगा वो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होएगा। तो ये 35% है जो कि आपका प्रीवियस क्वार्टर में जितना हुआ है उसके बेसिस पे ऑटो पॉपुलेटेड होता है। बट ये ऑप्शन आई थिंक तभी चूज करना चाहिए जब आपके पास कोई टाइम नहीं है वर्किंग करने का और आप टाइम सेव करना चाहते हैं, तो वो केसेस में आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप चलान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे चलान जनरेट करें। तो वो केसेस में क्या रहेगा कि आपको जो GST 3B का वर्किंग है वो मंथली बेसिस पे करना पड़ेगा, और जो भी आपका लाइबिलिटी आ रही है, टैक्स की लाइबिलिटी आ रही है, उतना लाइबिलिटी का आप चलान बना ले और वो चलान आप पेमेंट कर दें। तो पेमेंट करने के बाद और भी कोई प्रोसीजर्स आपको नहीं करने हैं, जस्ट पेमेंट करना है। आप जो भी पेमेंट करेंगे वो आपको कैश लेजर के अंदर रिफ्लेक्ट होता रहेगा फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ का, और थर्ड मंथ में जो जितनी भी आपकी लाइबिलिटी बनती है तीनों महीने का, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मंथ का, उतना पेबल आएगा, जिसमें जो कैश लेजर में ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ का अमाउंट रहेगा, जो थर्ड मंथ का डिफरेंशियल अमाउंट है उतना आपको थर्ड मंथ में पे करके GST 3B फाइल करना पड़ेगा। दूसरा एक और भी चीज़ है यहाँ पे चालान टाइप के अंदर, यहाँ आप नीचे देख सकते हैं, अगर 35% चालान टाइप अगर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे लिखा है एज पर लॉ नो इंटरेस्ट शैल बी लेविड फॉर द सिलेक्टेड मंथ इफ द पेमेंट इज मेड बाय 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो अगर आप 35% वाला चालान ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, 35% चालान टाइप, तो वो केसेस में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा अगर आपने ड्यू डेट पे पेमेंट कर दिया है तो। लेकिन सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे आपने अगर चालान बनाया है तो इन दैट केस अगर आपका अमाउंट कम होता है, जो जितना भी आपको पे करना था उसके हिसाब से अगर कम होता है, तो वो केसेस में आपको इंटरेस्ट लग सकते हैं। तो अभी सेकेंड केस है हमारा चालान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस। तो मैं चालान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे क्लिक करके प्रोसीड करता हूँ, बिकॉज हमने ऑलरेडी वर्किंग किया है, हमारा कितनी लायबिलिटी आ रही है। तो ये केसेस में मैं यहाँ पे क्रिएट चालान में आया, और क्रिएट चालान के अंदर यहाँ पे रीजन फॉर चालान में आ रहा है मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न सेल्फ असेस्ड, और वहाँ पे 35% आएगा अगर 35% वाला आपने चूज किया है तो। फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, पीरियड आ रहा है, और यहाँ पे जो भी आपकी लाइबिलिटी जितनी बन रही है वहाँ यहाँ पे डाल के आप ये चालान जनरेट कर सकते हैं। तो मेरा जो चालान है 3038 का है, तो 1544, तो CGST के अंदर मेरा टैक्स के अंदर आएगा 1544, और SGST के अंदर 1544, और ये जो हमारा जितनी भी हमारी वर्किंग के हिसाब से जो लाइबिलिटी थी उतना हमने यहाँ पे फिलअप कर लिया है। ये जो भी मेरे वर्किंग के हिसाब से टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है उतने की मैं चालान जनरेट कर लेता हूँ। तो चालान जनरेट जैसे आप नॉर्मली पहले भी करते थे वैसे ही ये चालान जनरेट करना है। ये 3088 का चालान आ गया। देन मुझे NEFT के थ्रू पे करना है। आपको अगर ई पेमेंट करना है तो ई पेमेंट पे जाके क्लिक कर सकते हैं, वो द काउंटर के लिए वो द काउंटर। मुझे NEFT के थ्रू पेमेंट करना है तो NEFT किया मैंने। देन यहाँ पे बैंक सिलेक्ट कर लूँगा, हमारा बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक सिलेक्ट किया मैंने, और जनरेट चालान। ये जनरेट चालान करने के पहले आपको एडिट चालान रीजन का भी ऑप्शन आता है। अगर आप चालान रीजन एडिट करना चाहते हैं तो यू कैन एडिट इट। और जनरेट चालान पे जैसे ही क्लिक किया मैंने, यहाँ पे दिखा रहा है चालान सक्सेसफुली जनरेटेड, ये सारे डिटेल्स आ गए। और आप ये NEFT के थ्रू कर रहे हैं तो आप ये डाउनलोड करके बैंक से पेमेंट कर लीजिए, या फिर ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, नेट बैंकिंग या जो भी नेट बैंकिंग के थ्रू, तो आप पेमेंट कर लीजिए। तो एक बार जब ये पेमेंट हो गया तो बस आपका रिटर्न फाइलिंग ये जनवरी महीने का या फिर कोई किसी भी क्वार्टर का फॉर 2021 ऑनवर्ड्स, किसी भी क्वार्टर के फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ का रिटर्न का प्रोसेस इतना ही है। आप जस्ट पेमेंट कर दो आइदर थ्रू 35% चालान बेसिस, और आपका जो सेल्फ असेसमेंट है 3B में जितनी लाइबिलिटी आ रही है उसके बेसिस पे आप चालान जनरेट करके पेमेंट कर दो, तो ये रिटर्न का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है फॉर फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर। तो ये था डिटेल्स चालान से पेमेंट कैसे करेंगे फर्स्ट 2 मंथ्स में क्वार्टर के, और QRMP के अंदर रिटर्न के क्या स्कीम्स हैं।
और जो फर्स्ट क्वार्टर के फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ फर्स्ट क्वार्टर के फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ रहेगी, उसमें बस दो चीज़ें ही करनी है। एक, आपको इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू अगर आप क्रेडिट पास करना चाहते हैं अपने सब रेसिपेंट को, तो आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू जो B2B इनवॉइसेस है उसके डिटेल्स आप फर्निश कर सकते हैं टिल 1st to 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। उसके बाद आपके पास से ये ऑप्शन निकल जाता है और आपको PMT6 चालान के अंदर टैक्स जो भी आ रहा है एक पर्टिकुलर मंथ का, वो आपको पे करना है, आइदर 35% और सेल्फ असेसमेंट बेसिस। तो ये थे सारे प्रोसीजर्स। थैंक यू फॉर योर टाइम। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।